बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं प्रोफेसर सुनीता चौक से आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सरल लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में अक्सर होता है कि निम्न में से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को छांटिए, या क्रिया दे देता है और वाक्य बनाने के लिए देता है। स्टूडेंट्स जानकारी के अभाव में गलत उत्तर देकर आते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार है, सकर्मक और अकर्मक। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं क्रिया के प्रकारों को। क्रिया के प्रकारों में आप देख रहे हैं कि क्रिया के प्रकार दो होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ट्रिक, जिसे हम समझेंगे अ अर्थात नहीं। इतना आपको ध्यान रखना है, अ अर्थात नहीं तो क्या नहीं, कर्म नहीं। यहाँ लिखा हुआ है कर्म, अ अर्थात नहीं और क्या नहीं तो कर्म नहीं। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कर्म या इंग्लिश में हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ना मौजूद हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब दी हो, परंतु ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, ट्रिक क्या है, अकर्मक अ अर्थात नहीं और कर्म अर्थात कर्म। जिस वाक्य में कर्म अनुपस्थित हो वह अकर्मक क्रिया है। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता और वर्ब अर्थात क्रिया, अर्थात सिर्फ कर्ता और क्रिया होगी। फिर भी और भली भांति जानते हैं, हम समझते हैं। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के कर्ता के व्यापार का फल कर्ता तक ही सीमित हो, जिस क्रिया के कर्ता के व्यापार का फल कर्ता तक ही सीमित हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के कर्ता के व्यापार का फल सिर्फ क्रिया तक ही सीमित हो या कर्ता तक ही सीमित हो, उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए पेश है आपके सामने, प्रस्तुत है आपके सामने, रीता सोती है। आप देख सकते हैं कि वाक्य में रीता कर्ता है और सोना क्रिया है। इसमें उसके अलावा यह नहीं दिया गया है कि और क्या आगे, कर्म अनुपस्थित दिख रहा है आपको, तो यह अकर्मक क्रिया का वाक्य है जिसमें रीता कर्ता है, कर्ता के व्यापार का संपूर्ण फल कर्ता पर ही पड़ता है। कर्ता के व्यापार का फल कर्ता तक ही सीमित है। व्यापार का फल, सोने का जो फल है वो रीता तक ही सीमित है, रीता ही सो रही है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है। उड़ना क्या है, क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, क्रिया का आशय होता है किसी भी कार्य का करना या होना, एक्शन, जैसे उठना, खाना पीना, दौड़ना, सोना, बोलना, हंसना, पढ़ना, पढ़ाना, जिसमें ना आ जाए वो क्रिया है। कार्य का करना ही क्रिया है। क्रिया को समझा हमने वाली बात ही कि क्रिया क्या है, कार्य को करना ही क्रिया है। और अकर्मक क्रिया क्या है, जिस वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया उपस्थित हो परंतु कर्म अनुपस्थित हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं रीता सोती है, चिड़िया उड़ती है। इन वाक्यों में सोना और उड़ना क्रियाओं का फल उनके कर्ता रीता और चिड़िया पर ही पड़ता है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। ऐसे दैनिक जीवन में कई उदाहरण हम ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, शिक्षिका पढ़ाती है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है, नहीं दिया गया है क्या पढ़ाती है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। वह खाती है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। वह दौड़ता है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। वह लिखता है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। चपरासी जाता है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो जिन वाक्यों में कर्म मौजूद ना हो, कर्म शामिल ना हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। भली भांति आप जान गए होंगे और उदाहरण में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया को देखते हैं, समझते हैं। सकर्मक क्रिया, क्रिया के दो प्रकारों में अकर्मक क्रिया को भली भांति जान लिया है। अब देख रहे हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक से आशय स्टूडेंट्स आप देख ही रहे हैं कि सकर्मक अर्थात स, इसकी ट्रिक बहुत ही सीधी और सरल सी है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। ट्रिक के माध्यम से सकर्मक और अकर्मक को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ट्रिक में है स अर्थात शामिल,
तो क्या शामिल, वहां था अ अर्थात नहीं, शामिल नहीं, यहाँ है स अर्थात शामिल, तो क्या कर्म, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता और क्रिया के साथ साथ कर्म भी उपस्थित हो, कर्म भी शामिल हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत आसान है, बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा। सकर्मक क्रिया वह क्रिया कहलाती है जिसमें कर्ता और क्रिया के साथ साथ वाक्य में दिया हो कि कर्म भी दिया हो, क्या किया गया है, कार्य भी दिया गया हो, वह सकर्मक क्रिया है। देखते हैं जिस क्रिया के कर्ता के व्यापार का फल, समझेंगे स्टूडेंट्स, जिस क्रिया के कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर ही ना पड़कर, कर्ता पर ही ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पहले था क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता था, अब कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, आप देख रहे हैं कर्ता तो मौजूद है परंतु कर्म भी मौजूद है। पुस्तक, पुस्तक क्या है, इसमें कर्म है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो व्यापार का फल, कर्ता के व्यापार का फल, कर्ता कौन है, मैं, उसका व्यापार क्या, पढ़ना, उसका फल जिस पर पड़ता है अर्थात कर्म पर पड़ता है, क्या पड़ता है, पुस्तक पड़ता है। तो यह पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। और भी आसान ट्रिक, सकर्मक, निम्न में से सकर्मक और अकर्मक क्रिया का वाक्य पहचानिए। प्रश्न दिया गया था एग्जाम में, कोई वाक्य दे देता है और सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानना होता है, तब कभी कभी मुश्किल आती है। तो जब सकर्मक क्रिया को जानना हो, पहचानना हो, समझना हो, तो विद्यार्थियों आप क्रिया में प्रश्न करेंगे क्या और किसको। अगर क्रिया में प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया है, और उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो वह अकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए इसे पढ़ते देखते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्रिया में प्रश्न करना है क्या और किसको। हम ट्रिक क्या दे रहे हैं कि क्रिया में प्रश्न करना है क्या और किसको। मैं पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, जवाब मिल रहा है पुस्तक पढ़ता हूँ, तो सकर्मक क्रिया है। शिक्षिका हिंदी पढ़ाती है, पढ़ाती है क्रिया है, क्रिया में प्रश्न करेंगे क्या पढ़ाती है, तो हिंदी पढ़ाती है, जवाब मिल रहा है, सकर्मक क्रिया है। वह कॉलेज के लिए आया या निकला, प्रश्न करेंगे निकला, क्या निकला, क्यों निकला, किसको निकला, जवाब नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया है। वह खाना खाती है, क्या खाती है, जवाब मिल रहा है, सकर्मक क्रिया है। तो जब भी वाक्य दिया हो, आप जो भी क्रिया हो, क्रिया हम समझ चुके हैं क्या है, खाना पीना, हंसना, दौड़ना, बोलना, चलना फिरना, इठलाना, मुस्कुराना आदि क्रिया है। क्रिया में प्रश्न करेंगे क्या और किसको, दो ही प्रश्न करना है। दोनों प्रश्नों को करने पर उत्तर प्राप्त होगा तो सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, अन्यथा अकर्मक क्रिया। भली बात ही समझ लिया होगा। वह लौट आया, वह घर लौट आया। बताइए स्टूडेंट्स, क्या और किसको प्रश्न करिए, लौट आया, क्या लौट आया, किसको लौट आया, जवाब नहीं मिल रहा, कर्मक क्रिया है। लेकिन इसी में अगर हम बात करें कि वह गंगा जल लेकर लौट आया तो वह सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। इस तरह एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आप भली बातें जवाब दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।